वारासिवनी स्थित संचेती राइस मिल में सरकारी चावल घोटाले की जांच के लिए पुलिस द्वारा एसआईटी का गठन किया गया है, ताकि इसमें शामिल सभी बड़े लोगों और अधिकारियों पर कानूनी शिकंजा कसा जा सके। बता दें कि 3 जून की शाम खाद्य और राजस्व विभाग की टीम ने आकस्मिक जांच में संचेती राइस मिल परिसर में एक संदिग्ध ट्रक पकड़ा। इस ट्रक में भारतीय खाद्यान्न निगम डिपो नवेगांव कोसमी से छिंदवाड़ा के एथेनॉल प्लांट के लिए निकला 242 क्विंटल 55 किलोग्राम सरकारी चावल लदा हुआ था, जिसे गंतव्य पर पहुंचाने के बजाय अवैध रूप से राइस मिल में लाया गया था। चालक के पास कोई वैध दस्तावेज न मिलने पर चावल और ट्रक को जब्त कर लिए गए। इसके बाद मिल संचालक, एथेनॉल प्लांट के प्रबंधक और ट्रक चालक के खिलाफ वारासिवनी थाने में एफआईआर दर्ज की गई। इस पूरे रैकेट और अवैध चावल के नेक्सस का पर्दाफाश करने के लिए पुलिस ने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया गया, ताकि इसमें शामिल सभी बड़े लोगों और अधिकारियों पर कानूनी शिकंजा कसा जा सके। मामले की जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक आदित्य मिश्रा ने बताया कि उक्त एसआईटी में 12 सदस्य हैं, जो कि लगातार मामले की जांच में लगे हुए हैं। उन्होंने बताया कि मामले की जांच में टीम ने छिंदवाड़ा के एथेनॉल प्लांट की जांच कर वहां के सीसीटीवी कैमरों के डीवीआर सहित अन्य रिकॉर्ड जब्त किए हैं, जबकि अन्य दस्तावेजों में छेड़छाड़ न हो इसके लिए अन्य रिकॉर्ड रूम को सील कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि 9 जून को छिंदवाड़ा एथेनॉल प्लांट के प्रबंधक और सुपरवाइजर को बयान के लिए बालाघाट बुलाया गया था, जहां उनके बयान दर्ज किए गए हैं, जबकि उक्त मामले की जांच एफसीआई भोपाल के द्वारा भी अपने स्तर पर की जा रही है। एसपी आदित्य मिश्रा की माने तो उक्त मामले में छिंदवाड़ा एथेनॉल प्लांट के 2 बाहरी एजेंटों के भी शामिल होने की जानकारी मिली है, जो कि एफसीआई गोदामों में रखे चावलों की जानकारी एथेनॉल प्लांट प्रबंधन से साझा करते थे। हालांकि दोनों ही एजेंट फिलहाल फरार है, जिनके पकड़े जाने के बाद ही मामले में कुछ अन्य तथ्य सामने आएंगे। बालाघाट में चावल बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है और जब हम लोग शायद उपार्जन करके वेयर हाउसेस को देते हैं, तो उसमें से कुछ वेयर हाउसेस जैसे संचेती वेयर हाउस में जो हमें एक संभावना व्यक्त हो रही है या लग रही है कि जो अच्छी क्वालिटी का बालाघाट का राइस रहता है उसको ओपन मार्केट में रिलीज़ कर दिया जाता है, जबकि वो शॉप्स में जाना चाहिए। और रिलीज़ करने के लिए, क्योंकि अब आपने कमी पैदा कर ली है, तो उस कमी को आपको फिल करना है। तो उस कमी को फिल करने के लिए फिर आपकी जो इथेनॉल प्लांट से या एफसीआई से जो राइस निकलता है, इसको आप इलीगली परचेज करके उस स्टॉक को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। दिस कुड बी वन ऑफ द मोडस ऑपरेंडी। वी आर वर्किंग ऑन इट। उसमें एसआईटी की टीम है, रोज़ बैठते हैं और सभी इसलिए अधिकारी एक साथ मिलकर बैठ रहे हैं जिससे कि इसमें कोई डिले नहीं। और जहाँ तक हमें है, हमने छिंदवाड़ा भी टीम भेजी थी। छिंदवाड़ा में जो इथेनॉल प्लांट है वहाँ पर हमारी एसआईटी गई थी, जिसमें फूड एंड सप्लाई के ऑफिसर्स थे और पुलिस के भी ऑफिसर्स थे। वहाँ पर हमने डॉक्यूमेंटेशन कलेक्ट किया था। वहाँ से भी इनके जो डीवीआर या सीसीटीवी सिस्टम्स हैं उसको कलेक्ट किया गया है। इसी के साथ कल उनके जो भी मैनेजर्स हैं, एचआर्स हैं, वो कल बालाघाट में आए हुए थे। उनके स्टेटमेंट्स हो रहे थे कल, उनके स्टेटमेंट्स प्रोड्यूस हुए हैं। उनके जो रिकॉर्ड्स थे प्राइमा फेसी, वो जो फूड सप्लाई ऑफिसर्स की टीम गई थी, उन्होंने वहाँ सील कर दिया है, जिससे कोई रिकॉर्ड्स को छेड़छाड़ी ना कर सके। उन रिकॉर्ड्स को हम लोगों ने लिया है। एफसीआई की भी भोपाल की जो टीम है वो उसको कॉन्स्टेंटली मॉनिटर कर रही है और उनकी तरफ से भी हम जो उनका डिजिटल रिकॉर्ड कीपिंग होता है वो रखा गया है। इसमें एक बात और पता चली है कि कुछ ये जो इथेनॉल प्लांट्स होते हैं, इनके कुछ एजेंट्स के रूप में ये लोग कोऑर्डिनेटर्स या एजेंट्स को उन जिलों पे रखते हैं जैसे स्टॉक अप होता है, मतलब स्टॉक जहाँ से परचेज किया जाता है, जैसे बालाघाट में। तो कुछ 2 एजेंट्स थे छिंदवाड़ा वाली इथेनॉल प्लांट के, उनके नाम आए हैं। उनकी भी तस्दीक है, वो अभी फरार चल रहे हैं और उनके पीछे हमारी टीम्स लगी हुई है। मुझे लगता है कि एक बार उनसे और जब गहन इस चीज़ में पूछताछ होगी तो और चीज़ें सामने आएंगी। एजेंट क्या बेसिकली जब इथेनॉल प्लांट्स को स्टॉक लेना होता है तो एक नोडल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट रहता है। जैसे कि प्लांट हर जगह से आते तो एफसीआई का मान नहीं उठा सकता कोई छिंदवाड़ा का प्लांट है ये। सो दीज आर लाइक ट्रेडर्स, मतलब कि जैसे आप बताएंगे कि आप एफसीआई के स्टॉक में इतना अवेलेबल है, हम आपको दिला सकते हैं, देन उनका पेपर वर्क और ये लोकल चीज़ों को जो कंप्लीट कराने का है वो वाला काम नहीं करते हैं।